नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कई क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के जो ऑनलाइन बेस पर हुए थे, तो मित्रों आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि पेपर हर बार यहीं से आता है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर व्याख्या सहित। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके ईवीएस की। देखिए मित्रों, जो ईवीएस है वो 6 थीम में बटी हुई है। जो इसका नया पाठ्यक्रम है उसमें 6 थीम है। आपको 6 थीमों को पढ़ना है, जिसमें आपकी पहली थीम है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र ये 4 भागों में बटी हुई है। कितने में? 4 में। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे, यानी कि परिवार एवं मित्र ये थीम है एक। इसकी उप थीम है वो 4 हैं। दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, और 4 है आवास, और 5वीं यात्रा, और 6वीं है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ईवीएस की जो 6 थीम हैं, इन 6 थीमों को आप लोग याद कर लेना क्योंकि थीम से संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। तो अब पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न पर आप नज़र डालेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अलबर्नी का जन्म हुआ था? 973 में। तो देखिए ये हैं आपके अलबर्नी। तो पहले अलबर्नी के बारे में जान लेते हैं। अलबर्नी एक विद्वान थे। कौन थे ये एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था। यह एक यात्री थे। कौन थे? यात्री। ये उज्बेकिस्तान, कहाँ के? उज्बेकिस्तान से आए थे। इन्होंने उन चीज़ों को लिखा था जो उन्हें अपने देश में भिन्न लगी, और इनकी ये किताब थी जिसका नाम था उल हिंद। क्या किताब का नाम है? किताब उल हिंद। नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अलबर्नी की जो पुस्तक है उसका नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद इनकी पुस्तक का नाम है। हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। अलबर्नी ने तालाब बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब इन्होंने जो जन्म लिया था वो कहाँ पर लिया था? क्या ताजिकिस्तान में लिया था? क्या उज्बेकिस्तान में लिया था? या तुर्कमेनिस्तान में लिया था? या अफ़गानिस्तान में? तो इनका जो जन्म हुआ था मित्रों, ये हुआ था आपके उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सीटेट आपका पक्का। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका मधुमक्खी शहद बनाती है, यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा? तो पहले मधुमक्खी के बारे में जान लेते हैं। देखिए मित्रों, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर इसे कहा जाता है। और सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची का पेड़ उपयुक्त रहता है। जो मधुमक्खी सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं वो लीची के पेड़ के लिए आवश्यक है, लीची के पेड़ पर। ठीक है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड, याद रखना। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद लिख लेना, इसे स्क्रीनशॉट लेना। अक्टूबर से स्टार्ट होता है और अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है, जिसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का। मधुमक्खी एक छत्ते में लगभग 12 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते से कितना शहद प्राप्त होता है? 12 किलो। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में कौन होता है? एक जो है रानी मक्खी होती है, एक रानी मक्खी होती है इसमें, और कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती हैं। जो भोजन की सूचना मिलती है वो नृत्य के द्वारा मिलती है। तो इतनी बात आपको मधुमक्खी से संबंधित पता होनी चाहिए। अब इस खाली जगह में क्या आएगा? तो इस खाली जगह में जो आएगा वो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका अमृत। तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सीटेट आपका पक्का। सी ऑप्शन, सी से सीटेट और सी से सीटेट पक्का, इसलिए आंसर आपका अमृत बिल्कुल सही है। कौन सा है आंसर? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक है। देखो ये डेंगू है और डेंगू रोग का वाहक जो है ये क्या है? तो ये क्या है? आपका एडीज मच्छर है। कौन सा है?
एडीज मच्छर है तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा। आंसर ए मित्रों आपका पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा प्रश्न है मधुबनी। आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। मधुबनी लोक कला का बहुत पुराना रूप है। मधुबनी किस राज्य का एक जिला है? ये किस राज्य का एक जिला है? तो ये पेंटिंग आप देख पा रहे हो, किस राज्य का जिला है ये मित्रों? बिहार का है। किसका है? बिहार का है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा। आंसर डी मित्रों आपका पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, कचनार के फूलों से बनी सब्जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न आपके लिए। कचनार के फूलों से बनी सब्जी का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो कहाँ पे लिए किया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपके कर्नाटक या बिहार। देखो ये रही कचनार के फूलों की सब्जी, तो ये रही, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका छठवां, कौन सा शहर अपने पारंपरिक और इत्र के लिए प्रसिद्ध है? इत्र माने शहद के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है बताइए? उदयपुर है या बंगलौर है या जयपुर है या आपका कौन सा है बताइए? कन्नौज है। कौन सा सही आंसर जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कन्नौज। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, छूने से और महसूस करने से पढ़ना किया कहलाता है। छूने से और महसूस करने से जो पढ़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि, फारसी लिपि या ब्रेल लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपको पता ही है कि जिसे हम छूते हैं, महसूस करते हैं, वो आपकी ब्रेल लिपि है। कौन सी है? ब्रेल लिपि है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? ब्रेल लिपि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सी। ये इस तरीके से, इसमें जो खुदरे खुदरे से होते हैं, इसे हम स्पर्श करके नहीं बता सकते हैं। ये आपकी ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाई होती है। आठवां प्रश्न है आपका, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां और टहनियां खा जाता है? तो सबसे पहले हाथी के बारे में बात कर लेते हैं। ये हाथी है, तो देखिए एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। ये कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितने सोता है? 1 से 2। आप जो हाथी जो है एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। 3 महीने का हाथी होता है उसका वजन मित्रों 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं और इनकी औसत आयु 70 वर्ष है। कितनी है? 70 वर्ष है इनकी औसत आयु। भारत का राष्ट्रीय विरासत वस्तु आपका हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा जो हाथी पाए जाते हैं वो आपके कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक होता है, लगभग 22 महीने। विश्व में सर्वाधिक हाथी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। भारत की बात आए तो कर्नाटक, और विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाएं तो वो वाकई दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो आपको पता हो गया होगा एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में कितनी टहनियाँ खा जाता है? तो बताइए आंसर। अब तो आपका 10 किलोग्राम है या 100 किलोग्राम है या आपके 1000 किलोग्राम है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मित्रों आपका 100 किलोग्राम। कितना है? 100 किलोग्राम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में ट्रॉली का उपयोग बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है? ट्रॉली का उपयोग तो ये रहा, ये बच्चों को एक ट्रॉली के माध्यम से स्कूल में पहुंचाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर पहुंचाया जाता है? हिमाचल प्रदेश या नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख? तो बात चल रही है आपके बच्चों को पहुंचाने की, तो मिस्टर वो है आपका लद्दाख। कौन सा है फ्रेंड्स? लद्दाख है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका, किस क्षेत्र में बल्लम का उपयोग बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है? बात आपके बल्लम की हो रही है, तो स्कूल तक पहुंचाने के लिए देखो ये बल्लम के द्वारा, ये होती है बल्लम, इसे जानते हैं क्या है? ये बल्लम के द्वारा बच्चों को पहुंचाया जाता है। तो कहाँ पर है आपका? ये केरला है, गोवा है, गुजरात है या तमिलनाडु है? तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका केरला। ठीक है,
ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ए बिल्कुल आपका पक्का। अगला प्रश्न है आपका 11वां, खेजड़ी, जो खेजड़ी गांव किसके नज़दीक है बताइए। जो खेजड़ी गांव है वो किसके नज़दीक है? कुल्लू के, नैनीताल, जोधपुर, अजमेर। ये आप देख पा रहे हैं, ये कितना सुंदर है, ये खेजड़ी का पेड़ है। किसका है ये खेजड़ी का पेड़ है ये वाला। और ये किसके लिए है, कहाँ पर है ये? तो ये है आपका जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है। आंसर आपका कौन सा सही है? आंसर मित्रों आपका सी बिल्कुल सही है, जोधपुर। तो खेजड़ी का पेड़ है, इसकी क्या विशेषता है? ये जो खेजड़ी का पेड़ है, यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है अगर मिलता है तो ये रेगिस्तान में अधिक पाया जाता है। कहाँ पर? रेगिस्तान में। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इस पेड़ के लिए, ये रेगिस्तान में पाया जाता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। ये इसकी छाल है ना, ये किसके काम आती है? दवाई के काम आती है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। ये जो इसकी लकड़ी है इसको मित्रों कीड़ा भी नहीं लगता है, ठीक है। और इस पेड़ की जो फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इस पेड़ की जो वो फली हैं इसकी सब्जी भी बन जाती है। और इसकी महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने क्या किया है? राजस्थान सरकार ने इस वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया है। क्या किया है? राजकीय वृक्ष। अगर बात आ जाए राजस्थान की तो राजकीय वृक्ष क्या है आपका? खिजड़ी का। तो इसका सही आंसर क्या है? जोधपुर, क्योंकि जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, किसने कहा था अगर पेड़ हैं तो हम हैं? ये बात किसने कही थी कि पेड़ हैं तो हम हैं? तो ये कही थी आपकी बिश्नोई लोग ने। किसने बोली थी? बिश्नोई लोगों ने बोला था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 13वां, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? जो आपका बिश्नोई पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए। किसके लिए दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 14वां, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षा में निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है? बात चल रही है आपकी प्रारंभिक स्तर पर। तो अर्थशास्त्र को, पर्यावरण को, भूगोल को या इतिहास को किसको दी जाती है, ये आपको बताना है। तो ये बताया है, इसमें आंसर आपका सही पर्यावरण, इन्वायरमेंट, यानी कि बी ऑप्शन सही है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की जगह पर क्या है आपका? पर्यावरण अध्ययन है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, कंप्यूटर द्वारा भेजी गए संदेश को क्या कहेंगे? जो कंप्यूटर के द्वारा हम संदेश भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? ये तो बता ही देंगे फटाफट से। SMS करते हैं, फैक्स करते हैं, ईमेल करते हैं या टेलीग्राम करते हैं, बताओ। तो ये मित्रों देखिए, जब हम संदेश भेजते हैं कंप्यूटर के द्वारा तो वो हम क्या करेंगे? ईमेल करेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या है? सी बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है, मलेरिया, परजीवी और अमीबा किस समूह के अंतर्गत आते हैं? जो आपका मलेरिया, परजीवी और अमीबा है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके प्रोटोजोआ। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ए आपका पक्का प्रोटोजोआ। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? आपको कीटभक्षी पौधे के बारे में बताना है, बताइए। गुड़हल है, कौन सा है कीटभक्षी के बारे में? और आपने पढ़ा भी होगा। अगर जिन फ्रेंडों की तैयारी अच्छी है तो वो इन प्रश्नों के आंसर जरूर देंगे। ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये है आपका कीटभक्षी पौधा, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है मित्रों? इसको घटपर्डी पौधा भी कहा जाता है, कीटभक्षी पौधा भी बोलते हैं, शिकारी पौधा भी बोलते हैं। घटपर्डी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये मेघालय राज्य में पाया जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसके अन्य नाम भी हैं, घटपर्डी, कीटभक्षी, शिकारी पौधा। इसका आकार लंबे घड़े के नुमा होता है, ये लंबे घड़े के अनुसार इसका जो है आकार है, ठीक है, आकृति का होता है। इसमें से एक प्रकार की गंध निकलती है। इसमें से क्या निकलती है? एक प्रकार की इनमें से गंध निकलती है, और जिससे जीव खिंचे हुए इसके पास चले जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। इसमें से खुशबू निकलती है
और जो कीट पक्षी होते हैं वो खुशबू के आकर्षण से आ जाते हैं, और जैसे इसके अंदर आते हैं ये अपना ये बंद कर लेता है और इसमें जो है कीट पक्षी मतलब आ जाते हैं, ये अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इसे जो है नेपेंथिस भी कहा जाता है, ड्रोसेरा भी, यूकेयूट्रीफुलेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसे नेपेंथिस भी बोलते हैं, नेपेंथिस। आइए पूछा क्या है प्रश्न में तो आप बता सकते हैं। ये रहा इसका आंसर डी, नेपेंथिस। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कीट भक्षी पौधा है आपका नेपेंथिस। अगला प्रश्न है आपका 18वां, हरी मिर्च, टमाटर और आलू भारत में कहाँ के व्यापारियों द्वारा लाए गए? हरी मिर्च और टमाटर ये कहाँ के व्यापारियों द्वारा लाए गए थे? तो ये साउथ अमेरिका के या आपके कहाँ के थे बताओ? साउथ अफ्रीका के थे। तो ये मित्रों थे आपके साउथ अमेरिका के। कहाँ के थे? साउथ अमेरिका के थे, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो ये सब कुछ दिया गया है। साउथ अमेरिका से आपकी लौंग हैं, पटैटो हैं, ग्रीन चिल्ली है, ये सब लाए गए थे। ये सब के दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये जो है। अगला प्रश्न है आपका प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद। देखो आ गया भैया, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये? 19वें प्रश्न का आंसर बताइए। तो ये लिखी गई थी आपके अली बुर्नी के द्वारा, बी ऑप्शन। 20वां प्रश्न है मृत सागर में किसी को भी नहीं डुबोया जा सकता क्योंकि इसके पानी में होता है। क्या होता है इसके पानी में? कम घनत्व, उच्च घनत्व, अधिक दाब, कम दाब, क्या होता है? तो इसमें मित्रों आपके जो है उच्च घनत्व होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उच्च घनत्व। 21वां है नमक मार्च दांडी सत्याग्रह दांडी मार्च किस वर्ष में हुआ था? 1930 में। कितने में? सन 1930 में। ये पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। अंग्रेजों ने नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। 1930 में नमक बनाने पर क्या लगा दी थी? पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। नमक बनाने पर पाबंदी लगाई तो महात्मा गांधी ने यात्रा प्रारंभ कर दी। गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो ये का आंसर जाएगा इसका मित्रों सही जो है वो जाएगा आपका 1930। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न है समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये संघनन द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा या निस्तारण द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो ये किया जाता है आपके वाष्पोत्सर्जन द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 23वां प्रश्न कुनेन दवा किससे प्राप्त की जाती है? तो कुनेन की जो दवा है वो किससे प्राप्त होती है ये बताना है। देखो ये है कुनेन, तो ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है ये पूछा है। लौंग, बरगद के पेड़ की छाल या सिनकोना पेड़ की छाल या नीम। तो मित्रों इसका सही आंसर है आपका सी, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सिनकोना के पेड़ की छाल पक्का। ठीक है, ये सिनकोना पेड़ की छाल है। 24वां है कड़म मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? बताइए कड़म मल्लेश्वरी के बारे में आप बताइए। तो देखिए ये है पिक्चर में दिखाई दे रही है आपको कड़म मल्लेश्वरी। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। कड़म मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी। क्या थी ये मित्रों एक वेट लिफ्टर थी। ठीक है, लिख लेना, वेट लिफ्टर थी ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 वर्ष की थी, जब ये 12 साल की थी तो इन्होंने जो है वजन उठाने का अभ्यास करने लगी, तभी से 12 साल की से। और अब ये एक बार में 130 किलो वजन उठा लेती हैं। अब इन्होंने जो मेडल जीते हैं वो 29 मेडल जीते हैं, वो भी भारत के, जो भारत है ना, भारत से बाहर जीते हैं। तो ये कहाँ की रहने वाली थी? ये मित्रों आंध्र प्रदेश की थी, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी आपका पक्का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? इंडिया में है या चीन में है या आपका नेपाल में है? तो बताइए कहाँ पर है ये?
तो ये है आपका नेपाल में, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सीटेट पक्का, आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना और मित्रों कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखना। ये इसकी है, आप इनसे मिलान कर सकते हो, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में।